बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, मालूमात और ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आज 15वां रोज़ है। रूसी फ़ौजें यूक्रेन के शहरों पर कब्जा कर रही हैं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूसी फ़ौज ने चढ़ाई कर रखी है और कैपिटल कीव के अतराफ में शदीद लड़ाई और झड़पें भी देखने में आ रही हैं। यूक्रेन की फ़ौज रूस के खिलाफ दावा करती है कि उनका एक बड़ा फौजी टैंक काफिला तबाह कर दिया गया है। रूसी फौजी टैंक काफिला कैपिटल कीव की तरफ रवां दवा था, जिसे ड्रोन तैयारे के जरिए से निशाना बनाया गया है और इसके अंदर दर्जनों रूसी फौजी टैंक तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन की वजारत दिफा की जानिब से ताज़ा तरीन अदाद व शुमार नशर किए गए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि 13,000 से जायद रूसी फौजी कत्ल किए गए हैं, 5,000 से जायद रूसी फौजी जिंदा गिरफ्तार किए गए हैं और इसी तरह से 170 के लगभग रूसी फौजी जंगी जहाज हेलीकॉप्टर तबाह किए गए हैं और 700 से जायद रूस के टैंक और जंगी फौजी गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन, रूस भी यह दावा करता है कि यूक्रेन के इलाकों पर रूस का कब्जा हो रहा है और बागियों को शिकस्त दी जा रही है और इसी तरह से कई इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिए है और पेशकदमी जारी है। रूस की वजारत दिफा दावा करती है कि 10,000 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी कत्ल किए गए हैं और उनके सैकड़ों टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं। 2,500 से ज्यादा फौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, इस वक्त यूक्रेन के कैपिटल कीव के अतराफ में लड़ाई जारी है। मारियोपोल जो बड़ा शहर है, वहां पर झड़पें हो रही हैं और यही वो मारियोपोल है जिसके अंदर एक हस्पताल पर रूसी बमबारी का दावा किया गया, जिसके खिलाफ रूस ने बयान दिए है कि दरअसल ये हस्पताल के अंदर यूक्रेन ने फौजी अड्डा बना रखा था और यूक्रेन की फौजें मौजूद थीं जिनको निशाना बनाया गया है और अब ढंढोरा पीटा जा रहा है कि इस अस्पताल के अंदर बच्चे थे। ताहम नाज़रीन, यूक्रेनी मीडिया दावा करता है कि बच्चों के हस्पताल पर बमबारी से दर्जनों बच्चे मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। नाज़रीन, रूस ये दावा करता है कि यूक्रेन की जानिब से पब्लिक मकामात को और इंसानी हमदर्दी को और इंसानियत को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो काबिल मजम्मत अमल है। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को रुकवाने के लिए तुर्की की सफारती कोशिशें तेज हो चुकी हैं। तुर्की के अंदर आज यूक्रेन और रूस के वज़राए खारजा के दरमियान पहली बार बाज़ाब्ता आमने सामने बैठकर मुलाकात हुई है। तुर्की का सूबा अंतालिया है, जहां पर तुर्की के वज़ीर खारजा तशाउश ओगलो की सालसी में सरबराही में रूसी वज़ीर खारजा सरगाई लारोफ और यूक्रेनी वज़ीर खारजा दमित्रू कोलिबार यहां आए हैं और उन्होंने मुलाकात की है। नाज़रीन, जो अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम है उसके अंदर ये मीटिंग हुई है और ये मीटिंग तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही है। नाज़रीन, इस मीटिंग के हवाले से तुर्की के वज़ीर खारजा तशाउश ओगलो ने कहा है कि यह मीटिंग बहुत मुश्किल थी कि यूक्रेन और रूस के वज़राए खारजा को आमने सामने बिठाया जाए, लेकिन तुर्की ने सफारती कोशिशों के जरिए से दोनों वज़राए खारजा को, दोनों फरीकों के आमने सामने बिठाया है और मामलात को डिस्कस किए हैं। इस हवाले से नाज़रीन, जो तुर्की के वज़ीर खारजा हैं, उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस मुलाकात के अंदर इंसानी बुनियादों पर जो ह्यूमन कॉरिडोर है, जहाँ से पुरअमन तरीके से लोगों को निकाला जाए, इसके क़याम पर इत्तिफाक हुआ है और जंगबंदी के हवाले से तजावीज़ सामने आई हैं। नाज़रीन, इस हवाले से तुर्की के वज़ीर खारजा ने यह भी कहा है कि इस मुलाकात का मकसद और हदफ यह था कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात करवाई जाए, ताकि दोनों मुल्क बाहमी जो जंग है इसको ख़त्म करके मुज़ाकरात का तरीका अपनाएं। तुर्क वज़ीर खारजा तशाउश ओगलो ने कहा कि इस मुलाकात के अंदर तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की सफारती कोशिशों का भी जिक्र हुआ है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने पुतिन से मुलाकात के अंदर जंगबंदी का कहा था और मुज़ाकरात के रास्ते के जरिए से मामलात को हल करने का कहा था। चुनाचे हमें खुशी है कि दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा को हमने आमने सामने बिठाया है और मुख्तलिफ मामलात को जंगबंदी के तरीकों पर बातचीत हुई है और तवक्को है कि जल्द इस तरह की मज़ीद मुलाकातें होंगी और जल्द से जल्द जंगबंदी हो जाएगी। तुर्क वज़ीर खारजा ने कहा कि जंग में कोई जीतता नहीं है, कोई हारता नहीं है, बल्कि इंसानियत हार जाती है और इंसानियत कत्ल हो जाती है। लिहाजा हम जंग को रोकने के ख्वाह हैं और रोकने के लिए कोशिश करते रहेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ से तुर्क वज़ीर खारजा से अलहदा यूक्रेनी वज़ीर खारजा ने मुलाकात की है
और इसी तरह से रूसी वज़ीर ख़ारजा ने भी अलहदा तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है और तुर्की की जंगबंदी के हवाले से सफारती कोशिशों को सराहा है। नाज़िर, इससे मुलाकात के बाद रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने बयान देते हुए कहा है कि दरअसल हम यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं और ना ही हम यूक्रेन पर हमने कोई ऐसा हमला किया है, बल्कि हम तो एक फ़ौजी ऑपरेशन कर रहे हैं जिसका हदफ यह है कि रूस यूक्रेन को जो बतौर पड़ोसी मुल्क है उसको असलहे से पाक किया जाए, ऐसे केमिकल हथियारों से पाक किया जाए जिससे खित्ता बदअमनी से दोचार हो सकता है। और यूक्रेन के अंदर जिन लोगों पर जुल्म यूक्रेनी फ़ौज कर रही थी, हम उनकी मदद के लिए यहाँ आए हैं, ना ये कि हमारा मकसद यूक्रेन पर कब्ज़ा करना है। लिहाजा मगरबी ताकतें, नेटो और यूरोप ममालिक के जो यूक्रेन के अंदर बदअमनी पैदा करके रूस के साथ लड़ाने के लिए ख़्वाह हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए और वो इस मामले से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी तरफ से नाज़िर, ये भी कहा गया है कि जब तक, यानी रूसी वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा है कि जब तक यूक्रेन असलहा नहीं फेंक देता, असलहा नहीं छोड़ देता, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। नाज़िर, दूसरी जानिब जो यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा हैं दिमित्रो कुलेबा, उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि अगर हमारा फ़रीक और हमारा दुश्मन जंग करना चाहता है तो हम भी जंग लड़ेंगे, बहादुरी के साथ लड़ेंगे, और हम ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर रूस जंग बंद कर दे, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना बंद कर दे। उन्होंने कहा कि रूस जो अज़ाइम लेकर आया है, इन अज़ाइम को पूरा नहीं होने दिया जाएगा और हम जंग के अंदर झुकने वाले नहीं हैं और हम बग़ैर किसी शर्त के मुज़ाकरात और सफारती कोशिशों को सराहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती कब्ज़े को तस्लीम नहीं करेंगे। नाज़िर, तुर्की के जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये मुलाकात काफ़ी मुस्बत रही है, नतीजा खेज़ रही है और आने वाले दिनों में इसके मज़ीद नताइज भी बरामद होंगे। नाज़िर, तुर्की के अंदर इस वक्त सफारती कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं। एक तरफ से आज रूस और यूक्रेन के वज़ाए ख़ारजा की अहम मुलाकात हुई है, तो दूसरी तरफ से इसराइली सदर इसहाक हर्ज़ोग भी वो तुर्की के विज़िट पर हैं और इसराइल भी रूस और यूक्रेन की जंग बंदी करवाने के लिए कोशा है। और इसी तरह से यूनान के सदर भी इतवार को दौरा कर रहे हैं और जो जर्मन चांसलर हैं वो भी तुर्की का विज़िट कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन और दीगर ऑफिशियल भी तुर्की के साथ राबतों में हैं। तो यूँ तुर्की सफारती महाज पर काफ़ी एक्टिव और सरगर्म नज़र आता है। नाज़िर, इसके बहुत से अहदाफ हैं क्योंकि नाज़िर, तुर्की को इस जंग की वजह से काफ़ी खसारा हो रहा है। सिर्फ सियाहत के अंदर इतना खसारा हो रहा है कि रूस के सयाह जो साल 2021 में सबसे ज़्यादा तुर्की के अंदर आए थे वो अब कम हो गए हैं। यूक्रेन के सयाह तीसरे नंबर पर थे जो तुर्की का विज़िट करते थे, अब वो भी कम हो गए हैं। तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल हो गई हैं और इसी तरह से दीगर जो मामलात हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। लिहाजा तुर्की इस जंग के रुकवाने के लिए कोशा है ताकि खित्ता बदअमनी से दोचार ना हो। दूसरी जानिब नाज़िर, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के एक टेलीविज़न को इंटरव्यू के दौरान ये बात कही है कि यूक्रेन को अब नेटो और अमेरिका से उम्मीदें रखना छोड़ देनी चाहिए और यूक्रेन अब अमेरिका और नेटो से नाउमीद हो गया है क्योंकि अमेरिका और नेटो ने इस जंग के अंदर उनकी कोई मदद नहीं की है, ना ही उन्हें असलहा दिया है, ना ही उनकी मदद के लिए जंगी जहाज़ भेजे हैं, ना ही फ़ौजें भेजी हैं। अब नेटो और अमेरिका से यूक्रेन अपनी उम्मीदें छोड़कर रूस के साथ मुज़ाकरात करेगा और रूस के साथ ताल्लुकात अच्छे करेगा और रूस के साथ मामलात को हल करेगा। नाज़िर, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का एक सबब यह भी है कि रूस ने कहा था कि यूक्रेन नेटो के ब्लॉक में जा रहा है, यूरोप के ब्लॉक में जा रहा है, अमेरिका के ब्लॉक में जा रहा है, अमेरिका और नेटो और यूरोप की फ़ौजों को यहाँ ला रहा है जिससे रूस की सलामती को ख़तरा है। लेकिन अब जबकि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ये बयान दे रहे हैं कि वो अमेरिका और यूरोप से नाउमीद हो चुके हैं और अब वो रूस के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ये रूस की एक बड़ी जीत है, अमेरिका और यूरोप की एक बड़ी हार है। वैसे नाज़िर, अमेरिका और यूरोप रूस और यूक्रेन की जंग में अब तक गुरेज करते रहे हैं लड़ने से और मदद करने से, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करते हैं तो रूस उन पर हमला करेगा, रूस और अमेरिका के दरमियान जंग शुरू हो जाएगी। अगरचे दावे किए गए, अगरचे यकीन दहानियाँ कराई गई, लेकिन बहरहाल धोखा दिया गया और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की यूरोप और नेटो को बुज़दिल करार दे रहे हैं, अमेरिका को बुज़दिल करार दे रहे हैं और वो यूक्रेन के तने तनहा इस बहादुरी के साथ जंग पर यूक्रेनी अवाम को बहादुरी का लक़ब दे रहे हैं, खिताब दे रहे हैं। नाज़िर, सच ये है कि अमेरिका पर जिसने भी एतमाद किया वो अमेरिका के हाथों रुसवा हुआ, जिसने भी अमेरिका के साथ वादे किए और दोस्ती लगाई उसे नुकसानात देखना पड़े। दुनिया इस बात की शाहिद है और गवाह है। आप सिर्फ सद्दाम हुसैन की मिसाल ले लें
कि सद्दाम के साथ किस तरह से ताल्लुकात बनाए गए। एक ज़माने में कुवैत के साथ इराक़ की जंग करवा दी गई, लेकिन फिर क्या हुआ कि पूरी दुनिया ने देखा कि सद्दाम की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, इराक़ पर कब्ज़ा किया गया और सद्दाम को फांसी पर चढ़ा दिया गया। नाज़रीन किराम, ये सिर्फ एक ऐसी मिसाल है जो पूरी दुनिया के सामने अभी चंद साल पहले ही हुई है। तो इसलिए नाज़रीन किराम, अमेरिका हो, नेटो हो, यूरोप हो, ये दुनिया के साथ धोखा करने वाले हैं और यूक्रेन भी इनके मामलात से अब अलहदा हो गया है और रूस की शराइत मानकर जो मामलात हैं उनको हल करने पर तैयार है। अगर ये मामला हो जाता है, अगर ये शराइत मानकर मुज़ाकरात हो जाते हैं, तो यकीनन इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं और दोनों मुल्कों के अंदर जो जंग है वो भी ख़त्म हो सकती है। नाज़रीन किराम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ भी जुड़े रहें, दुनिया मेरे आगे के साथ। और इसी तरह से दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से है, उसे भी फॉलो कर लें। हमारी वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com के नाम से है, उसे मुस्तकिल विजिट करें। वहाँ पर इसके अलावा मज़ीद ख़बरें, रिपोर्ट्स अपलोड होती हैं, तहक़ीक़ात अपलोड होती हैं, तज्ज़ियात अपलोड होते हैं। इसके अलावा ये वीडियो हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात हासिल कर सकें। अपनी राय भी कमेंट के ज़रिए से दिया करें, आपकी राय हमारे लिए अहम होती है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।